हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के लगभग 3 टाइप डिस्कस करेंगे। तो जिसका पहला टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भिन्न वाली संख्याएँ हमें दी है, इनका हमें क्या निकालना है। पहले तो देखो यहाँ पर दिया है लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोला जाता है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो लॉसव बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इस वाली संख्या का लॉसव कैसे निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें अंश दिया है और हर दिया है। तो लॉसव निकालने के लिए ये जो अंश हमें दिया है ना, तो इसका हम लॉसव निकालेंगे, और ये जो हर हमें दिया है इसका हम मौसव निकालेंगे। मौसव या इसको एचसीएफ कह सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ। तो कैसे निकालना है, ये जो अंश आपको दिख रहा है 2, 4 और 5, इसका हमें निकालना है लॉसव। ठीक है, और ये जो हर आपको दिख रहा है 3, 9 और 6, इसका निकालना है हमें मौसव। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो लॉसव और मौसव निकालने का जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ऐसे गुणनखंड किया जाता है तब लॉसव मौसव निकाला जाता है। तो ऐसे इसमें नहीं करना है। इसका नया तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे अगर मुझे लॉसव निकालना है यानी एलसीएम निकालना है, तो हमें देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर इसमें 5 है। अब देखो 5 तो हमने यहाँ पर ले लिया, उसके बाद ये वाली संख्या, अगली संख्या में हमें ये देखना है, देखो 4 इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो 5 को और छोटा नहीं किया जा सकता है ना। तो देखो 4 इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ये 2 नंबर आ गए। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर यहाँ पे बच रहा है ये इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो देखो 5 को तो मैं और छोटा नहीं कर सकता हूँ, बट 4 को मैं 2 गुणा 2 तो लिख सकता हूँ ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 2 इसमें मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, इस 4 में, क्योंकि 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो इसमें मौजूद है। तो देखो ये 2 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब 5 गुणा 4, तो 5 को कितना होता है 20। तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो 20 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या का जो एलसीएम है वो 20 हो गया, जिसको कि हम अंश में लिखेंगे। ठीक है, अब हर में क्या लिखना है, ये जो नीचे से वाली संख्या है इसका हम लॉसव निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे या मौसव निकालेंगे। अब कैसे निकालना है, देखो 3 नंबर ये हमें यहाँ पे दिए हैं। तो मौसव निकालने का भी आपने गुणनखंड वाला तरीका पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे। करना क्या है, हमें इन तीनों नंबर में से कोई से भी 2 नंबर लेने हैं। बट ऐसे नंबर हमें लेने होंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। जैसे अगर मैं ये दोनों नंबर लेता हूँ तो इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। अगर मैं ये 2 नंबर लेता हूँ तो इनके बीच का 3 का अंतर आ रहा है, और अगर मैं इन दोनों नंबर को लेता हूँ तो इनके बीच भी 3 का अंतर आ रहा है। तो देखो सबसे कम अंतर किस में है, सबसे कम अंतर या तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या तो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे कम अंतर है इसमें 3। तो इन तीनों नंबर का मौसव या तो 3 होगा या 3 का ही कोई गुणनखंड होगा। अब 3 के गुणनखंड या तो 1 हो सकता है या खुद 3 हो सकता है, कि इन दोनों नंबर में से ही कोई एक होगा। अब हमें चेक कैसे करना है कि कौन सा वाला होगा, तो सबसे बड़े से हम चेक करेंगे। जैसे 3 है इसमें, तो सबसे बड़ा 3 आ रहा है। अब 3 को चेक करेंगे, 3 का भाग इसमें भी जाना चाहिए, इसमें भी, तो इसमें भी। अब 3 का भाग करेंगे, देखो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो मौसव है वो 3 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा, बट नंबर जब बड़े बड़े हो जाते हैं ना, जैसे नंबर 1 हो गया 104, 1 हो गया 108 और 1 हो गया 112। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि इनके बीच में मौसम कितना होगा, तो सबसे बढ़िया तरीका यही मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंस निकाल दो। देखो इनके बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब चेक करके देखेंगे कि इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो 4 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो देखो कितनी आसानी से हमने इतने बड़े नंबर का एचसीएफ निकाल दिया। वैसे आप और बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। तो लॉसव और मौसव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है, देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे 3 आ रहा था ना, तो अंश में हो गया 20 और हर में हो गया 3। तो 20/3 हमारा आंसर, मतलब ये वाला आंसर। तो देखो इन वाले क्वेश्चन में करना क्या है, अगर लॉसव निकालना होता यानी अगर एलसीएम निकालना है, तो अंश वाले जो नंबर हमें दिया है उनका हम एलसीएम निकालेंगे, और बचा जो हर वाला नंबर है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। और अगर यहीं पे अगर हमें एचसीएफ दिया होता, तो जो अंश वाले नंबर है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, और बचा जो हर वाले नंबर है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहीं पे अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना होता, तो एचसीएफ निकालना होता तो ये जो अंश वाले नंबर आपको दिख रहे हैं ना 2, 4 और 5,
इसका हम क्या निकालते, एचसीएफ निकालते। तो ठीक है, एक बार एचसीएफ भी निकाल के देख लो। तो एचसीएफ के लिए मैंने बोला था कोई भी 2 नंबर ले लो इसमें जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। तो इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है सबसे कम 1 के बराबर है, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, तो अंश में तो आ गया 1। अब हर में आपको दिख रहा है 3, 9 और 6। अब इनका हमें एलसीएम निकालना होता, एलसीएम निकालना होगा सॉरी। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, पहले सबसे बड़े नंबर को लेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर 9 है। अब चेक करेंगे, देखो 9 हमने ले लिया। अब देखो 6 इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 3 बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। अब देखो 3 इसमें मौजूद है बट 2 इसमें मौजूद नहीं है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है ये भी हो गया। अब ये वाला जो 3 है इसको चेक करेंगे तो 3 इसमें मौजूद है ये वाले 9 में। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 9 गुणा 2 मतलब 18 इसका एलसीएम हो गया। तो बटे में हो जाएगा 18। तो 1/18 इसका आंसर आएगा। कब, जब हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो पहला टाइप तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब 1-2 और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे इसमें दिया है कि इसका हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, या हिंदी में इसको बोला जाता है मौसौ। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि मौसौ निकालना है तो ये जो अंश वाले नंबर आपको दिख रहे हैं 7, 21 और 49, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने बोला था कोई भी 2 नंबर ले लो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए। तो 21 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, अब देखो 14 आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, या तो इनका जो मौसौ है या तो 14 होगा या 14 का ही कोई गुणनखंड होगा। तो इसके गुणनखंड एक हो सकता है 1, एक हो सकता है 7 और दूसरा हो सकता है अगला हो सकता है 14। मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम 14 चेक करेंगे। देखो 14 का भाग इसमें जाता है क्या, नहीं जाता है, मतलब 14 नहीं हो सकता। तो 1 में भी नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो होगा ही नहीं। अब 7 का चेक करेंगे। देखो 7 का भाग यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है। तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हमने निकाल दिया, किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, एचसीएफ तो हमने निकाल दिया। अब एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ ही निकालना है तो अंश में तो हो जाएगा हमारा 7। अब हर में कितना होगा, 16, 32 और 8। इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने बोला था सबसे बड़ा नंबर देख लो। तो ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 32 हो गया। अब 32 में देखो ये 16 मौजूद है कि नहीं है, मौजूद है। क्यों, क्योंकि 16 गुणा 2 अगर मैं करता हूँ तो ये 32 होता है, या 32 को मैं 16 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16 मौजूद है, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही 8 भी इसमें मौजूद है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 32 को 8 गुणा 4। तो देखो 8 भी इसमें मौजूद है। तो मतलब ये जो 32 है यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो अंश में आ रहा है 7 और हर में आ जाएगा 32। तो 7/32 मतलब ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में अगर आपको ये चीज़ पहले से नहीं पता थी तो ये नया कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में आपको समझने में दिक्कत तो आएगी या सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बहुत जल्दी, जो ये गुणनखंड वाला तरीका है ना, उससे काफ़ी जल्दी आप इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो प्रैक्टिस कीजिए जब तक अच्छे से समझ में ना आए। तो देखो अगला क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें देखो अगर ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या निकालना है, मौसौ निकालना है। तो जो अंश वाला नंबर है इसका मौसौ निकालेंगे। तो मैंने बोला था डिफरेंस ले लो। तो इनका डिफरेंस देखो 2 का आ रहा है। अब 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो इसका मतलब अंश में तो आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब हर में क्या आएगा, हर का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने बोला था सबसे बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, 25 हम ले लेंगे। अब देखो 8 इसमें मौजूद है कि नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये 25 आ रहा है, जबकि 8 एक सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो 8 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब 5 इसमें मौजूद है, क्योंकि इसमें मौजूद है 5 25 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और 25 से कुछ 100 होता है, 25 हटा कितना होगा, 200। तो बटे में आ जाएगा हमारा 200। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो देखो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो इतना आसान है इसको सॉल्व करना। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें अगला ये होगा हमारा टाइप 2। अगला टाइप इसमें आ गया है। तो इस टाइप में आपको दिख रहा होगा हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है,
तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे छोटे कक्षाओं में हम गुणनखंड करते थे ना, जैसे कि कहीं पे दो संख्याएं हैं, जैसे 12 है तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। और वैसे 16 अगर है तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते थे कि जो इन दोनों में कॉमन है, जैसे ये भी इसमें आ रहा है, 2 इसका इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब कॉमन हो गया तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मतलब कॉमन हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे। तो जो कॉमन दोनों में होता था उसको लिखते थे। बट एलसीएम में वैसे ही हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम ये करते हैं कि जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, मतलब 2 गुणा 2 ये तो आएगा ही आएगा, साथ में जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उसको भी लिखेंगे। तो देखो 3 यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी बचा हुआ ये 2 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 गुणा 2 और एलसीएम हो जाएगा इसका इतना, ठीक है। तो वैसे ही हमें इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम ये देखेंगे, देखो पहली संख्या हमें दी है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 और दूसरी संख्या हमें दी है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। तो हमें ये देखना है कि इसमें अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए ऐसी संख्या देखेंगे ना जो यहाँ पे भी कॉमन हो, यहाँ पे भी कॉमन हो। तो 2 की पावर 3 आ रही है तो 2 की पावर 3, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। तो क्योंकि बेस सेम हो और बीच में गुणा का साइन हो तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 3 और 2 5 ये आ रहे हैं, तो 2 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है, इनटू। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि बेस सेम है, बीच में गुणे का साइन है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 + 2 ये 4 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 3 की पावर 2 यहाँ भी है, 3 की पावर 2 यहाँ भी है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। और 3 की पावर 4 मतलब ये है कि 3 को 4 बार गुणा करना है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। और 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है, तो 1 2 3 4 5। और 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो लिखेंगे 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। अब 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। अब देखो बाकी 2 तो इसमें कॉमन नहीं है तो बाकी के 2 छोड़ देंगे। अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ भी है, वैसे ही 3 यहाँ भी है, तो सारे आगे इसमें तो आपको दिख रहा होगा 2 3 बार आ रहा है मतलब 2 की पावर 3 और 3 2 बार आ रहा है मतलब 3 की पावर 2। तो यही चीज़ आ रही है ना, तो इसको शॉर्ट में हमने ये चीज़ कर दी। तो देखो कौन सा आंसर हो गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 3 की पावर 2, ये आंसर हो गया। और यहीं पे अगर हमें इसका एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते, देखो जो चीज़ कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। जैसे इसमें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ये कॉमन था, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 ये कॉमन था, तो ये तो लिखा ही लिखा। साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, तो एक तो ये कॉमन नहीं था, एक ये वाला कॉमन नहीं था, तो इसको भी लिखेंगे, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इसको भी लिखते हैं। अब इसको देखेंगे, देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो 3 ये है, 2 ये है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 गुणा वैसे ही 3 की पावर 4। तो अगर एलसीएम की बात करता तो ये वाला हमारा एलसीएम हो जाता, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी और देखो इसमें क्या दिया है, इसमें देखो ये जो टाइप 1 है वैसे ही वाला क्वेश्चन है, बट इसमें डिफरेंस ये दे रखा है कि हमें इसके व्युत्क्रम करने होंगे। अब देखो जब तक आपको व्युत्क्रम के बारे में नहीं पता तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो ना। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या का उल्टा। अब जैसे 3/4 है तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 4/3। वैसे ही 9/10 है तो 10/9। अब 15/16 है तो ये हो जाएगा 16/15। अब व्युत्क्रम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने बोला था अगर किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल देंगे। तो बस ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो 6 का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे भी 6 का। तो इसका मतलब या तो 6 इसका एचसीएफ होगा या 6 का मल्टीपल, तो 2 3 और 6। इसके अलावा ये ही हो सकते हैं। अब 6 का भाग इसमें तो नहीं आता है, मतलब 6 तो नहीं हो सकता है। 3 का भाग भी इसमें नहीं जाता, मतलब 3 भी नहीं होगा। तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो मतलब इनका एचसीएफ हो गया 2। तो अंश में आ गया 2। अब एलसीएम के लिए 3 9 और 15 इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर है 15। अब 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, ये 3 × 5 सॉरी।
अब 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, तो देखो 3 यहाँ पे मौजूद है, बाकी एक 3 बचा ना, तो एक 3 बचा तो इसको 3 से गुणा कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 इसमें मौजूद है तो केवल यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 15 दिए कितना हो जाएगा ये 45, तो 2/45 हमारा आंसर, मतलब ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बाकी इसका ये हमारा हो जाएगा आज का तीसरा टाइप। तो तीसरे टाइप में हमें ये दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, मतलब एलसीएम हमें दिया है किसके बराबर है, 48 के बराबर है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो इनका योग हमें निकालना है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो संख्याएं 2:3 का मतलब पहली संख्या 2 ही मान लो और दूसरी संख्या 3 ही मान लो, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हमें एलसीएम दिया है तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, सीधे एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, आपको पता है, मैंने बोलता सबसे बड़ी संख्या लेंगे। अब 2 का भाग इसमें, मतलब इसमें 2 तो मौजूद नहीं है तो 2 का गुणा करेंगे, तो 6 इनका एलसीएम हो गया। बट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, हमने 6 निकाला, बट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इनका एलसीएम 48 के बराबर है, तो 6 की वैल्यू 48 के बराबर हो जाएगी। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 48/6, तो ये हो जाएगा कितना, 8 6 48, तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर आ रही है। अब देखो संख्याएं हमारे पास एक तो 2 है, एक 3 है, तो मतलब पहली संख्या 1 की वैल्यू 8 के बराबर, तो 2 की वैल्यू 2 गुणा 8 करेंगे और 3 की वैल्यू 3 गुणा 8 करेंगे। तो पहली संख्या हमने निकाल दी 8 दूनी 16 और दूसरी संख्या निकाल दी 8 तिया 24। अब इनका हमें क्या निकालना है, इनका देखो संख्याएं तो हमने निकाल दिया, अब उनका योग निकालना है। तो ठीक है, इनको जोड़ दो, तो 6 और 4 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर। तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। तो बाकी इसके क्वेश्चन का मतलब इस टाइप के और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ हो गया, और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम हमें दिया है 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो हमें ये दिया है कि इसमें दोनों संख्याओं का अनुपात, तो मान लीजिए वो संख्याएं 1 है और 4, यही संख्याएं वो मान लो। अब देखो हमें एचसीएफ दिया है, क्योंकि एचसीएफ देखो कम दिया है, एलसीएम ज़्यादा दिया है, तो एचसीएफ निकालना ज़्यादा आसान है। तो इन दोनों का एचसीएफ हमें क्वेश्चन में दिया है किसके बराबर है, 21 के बराबर है। बट अगर मैं यहाँ से एचसीएफ निकालूँ, यहाँ से एचसीएफ निकालूँ, तो मैंने बोला था ना कि इनका डिफरेंस करते हैं, तो इनका डिफरेंस तो 3 के बराबर आ रहा है, तो या तो 3 होगा या 3 का ही कोई गुणनखंड, तो 3 के अलावा और 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का भाग भी 3 में चले जाता है, तो ये हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 का भाग इसमें नहीं जाता है, बट 1 हो जाएगा, तो इनका जो एचसीएफ है वो 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसकी वैल्यू, हमने 1 निकाला बट क्वेश्चन में 21 के बराबर दिया है, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 21 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा बड़ी संख्या ये वाली है, तो 1 की वैल्यू 21 के बराबर, तो 4 की वैल्यू 21 गुणा 4 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, तो 84 हो जाएगी, मतलब ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन ये दिया है कि तीन संख्याएँ इस अनुपात में हमें दी हैं और इनका जो एलसीएम है वो हमें दिया है 4200 के बराबर है, तो उनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, इसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एलसीएम दिया है 4200 के बराबर, तो मान लीजिए पहली संख्या 3 है, दूसरी है 4 और तीसरी है 5, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 5 है। अब देखो 4 इसमें मौजूद नहीं है तो 4 का गुणा करेंगे, 3 भी मौजूद नहीं है तो 3 का गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 12 पंजे कितना होगा 60। अब एलसीएम हमने निकाला 60, बट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एलसीएम किसके बराबर है, 4200 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 4200/60, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 70 के बराबर, ठीक है। 1 की वैल्यू 70 के बराबर आ रही है, तो हमें निकालना क्या है, देखो एचसीएफ ही हमें निकालना है इसमें, ठीक है। एचसीएफ ही निकालना है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो ना। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, इनका डिफरेंस ले लो, देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एचसीएफ आएगा इनका 1 के बराबर। तो 1 की वैल्यू ही हमें निकालनी है जो कि 70 के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने लगभग 3 टाइप कवर किए। अब इसमें अगर किसी भी टाइप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।